अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना कैसर आज़मी मिसबाही साहब क़िबला, मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मद्दाहाने खैरुल अनाम, उर्से इमामुल औलिया की इस बाबरकत तक़रीब में शिरकत फरमाने वाले मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अपने घरों से समात करने वाली हमारी इस्लामी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात को सुनने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला सारी कायनात के मावा व मलजा सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अफ़ज़लुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया सय्यदना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत ईमान की अलामत है, पहचान। हर मुसलमान बल्कि हर ज़ी-शऊर इंसान रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का इजहार करता है और अपने अपने अंदाज में हुजूर की मदह सराई करता है, तारीफ व तौसीफ करते हुए थकता नहीं है। हिंदी ज़बान के एक शायर ने बड़े अछूते अंदाज में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात से अपनी अक़ीदतों का इजहार किया है। मैं चाहता हूँ कि आज की इस तकरीब में, इस इजलास में उस शायर के कुछ अशार आपके गोश गुजार करूँ, सुने और लुत्फ उठाएं।
शायर कहता है मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। जब आवत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुनकर मोरे मन का कमल खिल जावत। वाह वाह वाह। मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुनकर मेरे मन का कमल खिल जावत है। और शायर कहता है कि जब कोई कोयलिया अमवा पर, जब कोई कोयलिया अमवा पर तोरी प्रेम कविता गावत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जब कोई कोयलिया अमवा पर तोरी प्रेम कविता गावत है। तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मन आंगन में बरसावत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तोरे प्रेम का मीठा मीठा रस मन आंगन में बरसावत है। मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। और शायर कहता है कि तोरे नाम की बंसी बाजत है मन में। तोरे नाम की बंसी बाजत है मन में तोरे गीत हैं कलियन कलियन में। वाह वाह वाह। तोरी बंसी बाजत है मन में तोरी बंसी बाजत है मन में तोरे गीत हैं कलियन कलियन में। हर तान अग्नि बन जावत है मोरा तन मन सब जल जावत है। हर तान अग्नि बन जावत है मोरा तन मन सब जल जावत है। मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की शब आसमानों पे तशरीफ ले गए। शायर कितने हसीन अंदाज में इसे बयान करता है। कहता है वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे भाग जगाने को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे भाग जगाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे जावत आवत है। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे जावत आवत है। मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। और शायर कहता है कि वो मद भरे नयन वो चंद्र बदन, वो मद भरे नयन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण। वो मद भरे नयन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण। उस नूर मुकुट के दर्शन से सूरज की किरण शर्मावत है। जिंदाबाद उस नूर मुकुट के दर्शन से सूरज की किरण शर्मावत है। मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान थी कि हर गम के मारे का गम बांट लिया करते थे। हर मुसीबत ज़दा की मदद किया करते थे। शायर कहता है कि बांटे हर दुखियारे का दुख, बांटे हर दुखियारे का दुख, जो नाम है दुखिया मन का सुख। जो बांटे बांटे हर दुखियारे का दुख, जो नाम है दुखिया मन का सुख। पग राखे वो जिस धरती पर, पग राखे वो जिस धरती पर माटी सोना बन जावत है। पग राखे वो जिस धरती पर माटी सोना बन जावत है। मन नाचत है मन गावत है तोरा जन्म दिवस जब आवत है। और शायर मक्ते में कहता है कि जो लाज गए की लाज रखे मंगतों के सर पर ताज रखे। जो लाज गए की लाज रखे मंगतों के सर पर ताज रखे। वही ज्ञान ध्यान अदीब मोरा, वही मोरा धर्म कहलावत है। वही ज्ञान ध्यान अदीब मोरा, वही मोरा धर्म कहलावत है। मन नाचत है मन गावत है
तोरा जन्म दिवस जब आवत तोरे नाम की बंसी सुन सुनकर मुरे मन का कमल खिल जावत है। हजरत गिरामी वक़ार रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात से अपनी अकीदतों का इजहार करना, ये हर मुसलमान, ये हर इंसान अपने लिए सरमाया इफ्तिखार समझता है। हर एक मोमिन की जबान पर हुजूर का जिक्र जमील होता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम सिखाता है, खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिखाते हैं कि मोमिनों, अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है, अगर तुम्हें तरक्की हासिल करनी है तो मेरा तरीका सीखना होगा, मेरी जिंदगी की जानना होगा, मेरे फजाइल और मर्तबों को सीखना होगा, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। दुनिया के कोने कोने तक मेरी खूबियां, मेरे कमालात, मेरे फजाइल पहुंचाने होंगे। याद रखना, मेरी सीरत को इख्तियार कर लिया है, मुझे जान लिया है, मुझसे मोहब्बत की है और मेरे नक्शे कदम पर तुम चले हो तो फिर कामयाबी तुम्हारी तकदीर बन जाएगी, तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इन्हीं तालीमात की वजह से सहाबा किराम की शान ये थी कि वो हुजूर का हमेशा जिक्र जमील किया करते थे। अपने तर्ज जिंदगी से, अपने तौर तरीकों से मोहब्बत रसूल का मुजाहरा किया करते थे। आओ सुनते हैं कि इस्लाम कैसे सिखाता है कि रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल क्या हैं, कमालात क्या हैं और मोमिन को उन्हें किस दर्जा जिक्र करना चाहिए। एक हदीस सुनाता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इमाम दारमी ने भी इसे जिक्र किया है, काजी अयाज ने शफा के अंदर भी इसको दर्ज किया है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, रिवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक दफा प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ साथी, कुछ सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, इजलास मुनक्किद कर रखा है और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजूए सुखन है अंबियाए किराम और उनके फजाइल व कमालात। अंबियाए किराम के फजाइलात का जिक्र हो रहा है, उनके रुतबों को देख देख करके सहाबा अपनी हैरतों का इजहार कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं, देखते हैं मेरे सहाबा हैं, मजलिस बिठा रखी है, मजलिस में बैठे हुए हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के करीब पहुंचते हैं, इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सहाबा की आवाजें हुजूर की समाअतों से टकराने लगती हैं। सहाबा को एहसास नहीं होता है हुजूर करीब पहुंच चुके हैं, सहाबा की बातें सुन रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं, ए मेरे साथियों, जरा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा तो देखो, रब्बे कायनात ने उन्हें अपनी बारगाह के लिए चुन लिया है, वो नजीजुल्लाह हैं, अल्लाह के चुनीदा पैगंबर हैं। तो एक दूसरे सहाबी कहते हैं, मेरे भाइयों आओ जरा इब्राहिम का रुतबा देखो, इब्राहिम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी दोस्ती अता की है, वो खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के खलील और दोस्त हैं। एक तीसरे सहाबी कहते हैं, आओ मूसा का भी रुतबा देख लो, मूसा अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने कोहे तूर में शरफे हम कलामी से नवाजा है, रब्बे कायनात ने उनसे बराहे रास्त बात की है, वो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के कलीम हैं। एक चौथा शख्स कहता है, आओ अल्लाह के पैगंबर ईसा का रुतबा भी देख लो, ईसा वो पैगंबर हैं जिन्हें कलिमतुल्लाह कहा जाता है, वो अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह की रूह है। कुरान करीम में उन्हें कलिमतुल्लाह से रूहुल्लाह से याद किया गया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा की बातें सुन रहे हैं, अचानक सहाबा को एहसास होता है हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। सहाबा हुजूर के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, तुमने अंबिया का जो जिक्र किया है वो
सारी बातें मैंने सुनी है। उनके रुतबों को देखकर तुम अपनी हैरतों का जो इजहार कर रहे थे, मैंने वो मंजर भी देखा है। मेरे सहाबा सुनो, हाँ अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम नजीयुल्लाह है, वाकई वो ईसा वाकई वो ऐसे ही हैं। सुनो, तुम में से एक ने कहा था कि मूसा कलीमुल्लाह है, हाँ वाकई वो ऐसे ही हैं। तुम में से एक ये भी कह रहा था कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह ने उन्हें अपनी खुल्लत और दोस्ती से नवाजा है, वाकई इब्राहिम ऐसे ही है। तुम में से कोई ये भी कह रहा था कि ईसा कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, उन्हें कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह के लक़ब से याद किया गया है। हाँ सुनो, वाकई ईसा ऐसे ही है। लेकिन मेरे सहाबा बताओ, तुमने अंबिया के मकाम और मर्तबे को तो जान लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? मेरे सहाबा याद रखना, हुजूर ने सहाबा से खिताब फरमाया था और सहाबा के तवस्सुत से कयामत तक आने वाले मुसलमानों से खिताब फरमाते हुए कहा था, ए लोगों सुनो सुनो, तुमने अंबिया के मकाम और मर्तबे को तो देख लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? ए लोगों याद रखना, वाकई इब्राहिम खलीलुल्लाह है, लेकिन सुन लो तुम्हारा पैगंबर हबीबुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है। वला फखराली, लेकिन मैं ये बात फखर से नहीं कहता। आओ शारहीन हदीस से पूछते हैं, अहले इल्म से पूछते हैं कि खलील और हबीब में क्या फर्क क्या होता है? हबीब का माना भी दोस्त है, खलील का भी माना दोस्त और प्यारा होता है, फिर खलील और हबीब में फर्क क्या है? तो आओ सुनो, माहिरीन इल्म लिखते हैं, माहिरीन हदीस लिखते हैं, सुनो, खलील वो होता है जिसका हर एक अमल अल्लाह की रजा के लिए हुआ करता है, लेकिन हबीब वो होता है कि हबीब की रजा जिस काम में हो, रब्बे कायनात उस काम को पूरा कर दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। पैगाम दे दिया प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा पैगंबर वो है कि तुम्हारे पैगंबर की रजा में, तुम्हारे पैगंबर की रजा जिस काम में हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकसद को पूरा कर दिया करता है, उस काम को पूरा कर दिया करता है। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने सिलसिले कलाम जारी रखते हुए फरमाया था, मेरे सहाबा तुमने ये तो जान लिया है कि अंबिया का मकाम और मर्तबा क्या है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? सुनो, कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, याद रखना उस दिन लिवाउल हम्द तुम्हारे पैगंबर के हाथों में होगा, परचमे हम्द अल्लाह ताला मेरे हाथों में करेगा। और याद रखना उस लिवाउल हम्द के नीचे हजरत आदम भी मौजूद होंगे, मूसा भी मौजूद होंगे, ईसा भी खड़े होंगे, इब्राहिम भी हाजिर होंगे। याद रखना हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक रब्बे कायनात ने इस धरती पर जितने अंबिया और मुरसलीन भेजे हैं, सारे के सारे अंबिया और मुरसलीन तुम्हारे पैगंबर के परचम तले मौजूद होंगे। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम यहीं पर नहीं रुकते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा तुमने अंबिया का रुतबा तो देख लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे पैगंबर का मकाम और मर्तबा क्या है? सुनो, कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, बाप बेटे को पहचान नहीं रहा होगा, बेटा बाप को पहचान नहीं रहा होगा। उस नफ्सी नफ्सी के आलम में जब रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल इतने जाहो जलाल में होगा कि किसी को भी कलाम करने की जसारत नहीं होगी, उस वक्त तुम्हारा पैगंबर होगा जो बारगाहे रब्बुल इज्जत में सजदा रेज हो जाएगा और रब तुम्हारे पैगंबर से कहेगा, महबूब अपना सर उठाओ, मांगो जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। ए लोगों याद रखना, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले शफाअत का दरवाजा तुम्हारा पैगंबर खटखटाएगा। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में मैं शफाअत करूंगा और सबसे पहले रब की बारगाह में मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल,
और रसूलों से आला हमारा नबी। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है आह किन आंखों से, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा तुमने ये तो जान लिया है कि अंबिया का मकाम और मर्तबा क्या है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? सुनो, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की जन्नत का दरवाजा सबसे पहले तुम्हारा पैगंबर खटखटाएगा। और याद रखना, रब्बे कायनात सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोलेगा। याद रखना, मैं जन्नत में तन्हा दाखिल नहीं होगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के फुकरा और गुरबा भी जन्नत में दाखिल होंगे। वला फख्र अली। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता, गमजदों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। आखिरी बात जो प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई थी वो ये थी, मेरे सहाबा तुमने ये तो जान लिया है अंबिया का मकाम और मर्तबा क्या है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का रुतबा क्या है? ऐ लोगों, याद रखना, अव्वलीन व आखिरीन में सबसे अफजल, सबसे बरतर और सबसे बेहतर तुम्हारा पैगंबर है। वला फख्र अली। लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता, रब्बे कायनात ने हमारे पैगंबर को इस पूरी कायनात में सबसे अफजल बना करके भेजा है। ये शान है रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की। प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को, अपनी उम्मत को, मुसलमानों को तालीम दी, मुसलमानों को सिखाया कि हुजूर के फजाइल क्या हैं, मरातिब क्या हैं, मकामात क्या हैं। क्यों सिखाया? इसलिए सिखाया कि जिस शख्स को अपने मुक्तदा, अपने पेशवा के फजाइल मालूम होते हैं, कमालात का इल्म होता है, खूबियों का एतराफ होता है, वो अपने मुक्तदा के नक्शे कदम पे चलते हुए फख्र महसूस करती है। इस्लाम हमें हुजूर के फजाइल सिखाता है। क्यों सिखाता है? इसीलिए सिखाता है कि जब हमें मालूम होगा कि हमारे प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की खूबियां ये हैं, कमालात ये हैं, तो हम हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। सहाबा ने अपने अमल से, अपने किरदार से इसे करके भी दिखाया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ऐसी कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम जो फरमा दें उस पर बगैर कुछ सोचे हुए अमल करने लगे, और जिस चीज से मना कर दें बगैर कुछ सोचे हुए उससे बाज आ जाए। ये शान थी सहाबा की। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुसलमान की कामयाबी इसी में मुज़मर है कि मुसलमान प्यारे मुस्तफा के नक्शे कदम पर चले। इस्लाम वो मजहब है जो अपने मानने वालों को एक तहजीब अता करता है, वो मजहब है जो अपने मानने वालों को एक सकाफत अता करता है। और इस्लाम ये चाहता है कि उसके मानने वालों के शख्सियत में, उनके किरदार में, उनके जिस्म से ये जाहिर हो कि वो मुसलमान हैं। वो इस्लामी सकाफत और तहजीब को अपनाते हुए फख्र महसूस करें और किसी दूसरे की तहजीब की तरफ न भागें, किसी दूसरे की सकाफत पर अमल करते हुए फख्र महसूस न करें। आओ जरा देखो कि मुसलमान अपनी सकाफत पर किस तरह अमल किया करते थे और रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की किस कदर अकीदत रखा करते थे। आओ बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूं। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है, मुस्लिम में भी यह हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम ने एक दफा अपने लिए सोने की एक अंगूठी बनवाई थी। किस चीज की? सोने की अंगूठी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए सोने की एक अंगूठी बनवाई। साहबा ने देखा कि हुजूर ने अपने लिए सोने की अंगूठी बनवाई है, तो साहबा तो हुजूर के नक्शे कदम पे चलते हुए फख्र महसूस करते थे, हुजूर की इत्तिबा और पैरवी करते हुए थकते नहीं थे। देखा कि हुजूर ने सोने की अंगूठी बनवाई है तो साहबा ने भी अपने लिए सोने की अंगूठियां बनवा ली।
एक दिन रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ लाते हैं, अपने सोने की वो अंगूठी निकालते हैं, अपने सहाबा को दिखाते हुए कहते हैं, मेरे सहाबा देखो ये वो सोने की अंगूठी है जो मैंने अपने लिए बनवाई थी। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमें पता है आपने अपने लिए ये सोने की अंगूठी बनवाई थी, या रसूल अल्लाह हमने आपकी इत्तिबा करते हुए हमने भी अपने लिए सोने की अंगूठियां बनवा ली हैं। उस वक्त जब सहाबा ने एतराफ किया कि ये हुजूर की तकलीद करते हुए उन्होंने हुजूर की इत्तिबा करते हुए उन्होंने अपने लिए सोने की अंगूठियां बनवाई हैं, उस वक्त प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अपनी वो सोने की अंगूठी फेंक दी है और फेंकते हुए इरशाद फरमाया था, लोगों सुनो, इन्नी लन अलबसहु अबदा, मेरे सहाबा याद रखना मैंने सोने की अंगूठी अपने लिए बनवाई थी, देख लो मैंने सोने की अंगूठी फेंक दी है, अब मैं सोने की अंगूठी जिंदगी में कभी भी नहीं फेंकूंगा। अल्लाह की कसम, सहाबा का किरदार देखो, जिस वक्त हुजूर ने अपनी अंगूठी फेंकी है, सहाबा ने अपने हाथों से सोने की अंगूठियां निकाल निकाल करके फेंक दी हैं और ऐलान कर दिया है, हमने करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह हम तो आपके मानने वाले हैं, आपकी इत्तिबा करने वाले हैं, आपके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हुजूर आप सोने का जेवर नहीं पहनेंगे, सोने की अंगूठी नहीं पहनेंगे, तो हम आपके नक्शे कदम पर चलने वाले भला हम कैसे पहन सकते हैं? ये इस्लामी तहजीब है। इस्लाम सिखाता है, अपने मानने वालों को तहजीब अता करता है, एक सकाफत अता करता है कि मोमिन मर्द के लिए सिवाय चांदी की नग वाली एक अंगूठी के कोई भी जेवर हलाल नहीं है। मुसलमान को यह तहजीब अपनानी चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उसे अपनाना चाहिए, अगर वो हुजूर का मानने वाला है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, तो उसे इख्तियार करना चाहिए। हुजूर से मोहब्बत ही ईमान है। इस्लामी तहजीब और सकाफत को इख्तियार करना ही हमारी कामयाबी की दलील है। अब्दुल्ला इब्ने उमर की एक और हदीस है जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह मुस्लिम में जिक्र किया है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं। अचानक एक सहाबी आते हैं, एक शख्स आते हैं और उन्होंने अपने हाथ में सोने की एक अंगूठी पहन रखी है। रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम की निगाह अपने सहाबी के हाथों पे जाती है, देखते हैं कि मेरे सहाबी ने सोने की एक अंगूठी पहन रखी है। शायद उस सहाबी को अभी तक मालूम नहीं था कि इस्लाम मोमिन मर्द के लिए जेवरात की इजाजत नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने पहन रखी थी। रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम अपने उस दीवाने अपने सहाबी के करीब जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, उसके हाथ से सोने की वो अंगूठी निकालते हैं, फेंक देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा को खिताब करते हुए फरमाते हैं, मेरे सहाबा मुझे बताओ क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने हाथ में आग का अंगारा रखे? क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने हाथ में आग का अंगारा रखे? ज़हन दे दिया, मिजाज दे दिया कि जेवरात पहनना मोमिन मर्द के लिए ऐसे ही है जैसे हाथ में आग का अंगारा रखना। और आग का काम क्या है? जब उसे हाथ में रखा जाए तो आग का अंगारा आग हाथ को जला देता है। पैगाम दे दिया, अगर कोई मोमिन मर्द जेवरात पहनता है तो वो जेवरात उसे जलाने का काम करेंगे, उसे तबाह करने का काम करेंगे, उसकी बर्बादी का काम करेंगे, उसे कामयाबी की तरफ कभी भी नहीं ले जाएंगे। अल्लाह की कसम, रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के हाथ से सोने की वो अंगूठी निकाल लेते हैं, फेंक देते हैं और सहाबा को पैगाम देकर के महफिल से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं। हुजूर के जाने के बाद महफिल में मौजूद लोग उस आदमी से कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अपनी सोने की ये अंगूठी उठा लो। भले ही सोने की ये अंगूठी तुम्हारे लिए पहनना हराम है, जायज नहीं है, लेकिन तुम इससे दूसरी तरह से फायदा उठा सकते हो। मर्द के लिए पहनना हराम है, लेकिन औरतों के लिए पहनना हराम नहीं है। औरतों के लिए जेवर पहनना जायज है, अपने घर की किसी औरत को दे देना, वो पहन लेगी, या इसे बेच करके इसकी कीमत से फायदा उठा लेना। लेकिन आओ जरा उस दीवाने का मिजाज देखो, उस दीवाने का पैगाम सुनो। उस दीवाने से जब लोगों ने कहा था सोने की अंगूठी उठा लो और इससे दूसरे तरीकों से फायदा उठाओ, उस दीवाने सहाबी ने कहा था, ए लोगों सुनो, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने नफरत और हिकारत के साथ जो अंगूठी फेंक दी हो, अल्लाह की
कसम मेरे ईमान को ये गवारा नहीं है कि हुजूर ने जिससे नफरत का मुजाहरा कर दिया हो, हुजूर का दीवाना उस अंगूठी को उठा ले, मेरे ईमान को ये गवारा नहीं। सुभान अल्लाह। मिजाज दे दिया, पैगाम दे दिया। मोमिन वो है जो इस्लामी तहजीब पर मर मिटता है, इस्लामी तहजीब और सखाफत को इख्तियार करते हुए फख्र महसूस करता है। अगर इस्लाम में दाखिल हुए हो तो पूरे तौर से दाखिल हो जाओ और पूरे तौर से इस्लाम पे अमल करो। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अहले किताब में से थे, यहूदी थे, इस्लाम लाए, मुसलमान हुए और आलिम भी थे, पढ़े लिखे, अपने दीन के बड़े आलिम थे। मुसलमान हो जाने के बाद भी वो शरीयत मूसवी के बाज अहकाम पे अमल करते थे, शरीयत मूसवी के बाज अहकाम पे अमल करते थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहूदियों में हफ्ते के दिन का बड़ा एहतराम होता है, उस दिन शिकार वगैरह को जायज नहीं जानते। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके बाज साथी इस्लाम लाने के बावजूद हफ्ते के दिन का बड़ा एहतराम करते थे और उस दिन शिकार को बेहतर नहीं समझते थे। सोचते थे कि इस्लाम में इसको हराम तो करार नहीं दिया गया है, तो लाओ अगर हम हफ्ते के दिन का एहतराम करें, इस दिन शिकार न करें तो हमसे कोई गुनाह तो होगा नहीं। इसलिए वो हफ्ते के दिन का एहतराम करते थे, शिकार को उस दिन शिकार से लाजिमन परहेज करते थे और ऊंट के गोश्त और दूध से भी परहेज किया करते थे। सुभान अल्लाह। क्योंकि यहूदी मजहब में ऊंट के गोश्त और दूध से परहेज करने का हुक्म दिया गया था और इस्लाम में ऊंट का दूध और गोश्त खाना कोई लाजिम और जरूरी नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ये सोचा करते थे कि अगर मैं ऊंट का गोश्त और दूध नहीं भी खाऊंगा तो इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा और शरीयत मूसवी पे भी अमल हो जाएगा। उनका ये तर्ज अमल था। तौरात को भी पढ़ा करते थे। एक दिन रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर हम नमाज के अंदर जैसे कुरान पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह अगर हम नमाज के अंदर तौरात की भी कुछ आयात पढ़ लिया करें तो क्या आप हमें इजाजत देते हैं? उस वक्त रब्बे कायनात ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ए ईमान वालों सुनो, अगर मुसलमान हुए हो, इस्लाम में दाखिल हुए हो तो पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान के धोखे में मत आओ। याद रखना, जब इस्लाम में दाखिल हो गए हो तो इस्लाम के जो तौर तरीके हैं, इस्लाम की जो तहजीब है, इस्लाम की जो सकाफत है, उसे पूरे तौर से इख्तियार करो। गैरों की तहजीब से, गैरों की सकाफत से परहेज करना ही सही मानों में ईमान की, इस्लाम की अलामत और निशानी। सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? हमारी एहसास कमतरी का हाल यह है कि अपनी तहजीब को छुपाते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह बन जाएं कि पता ही न चले कि हम मुसलमान हैं। हम सोचते हैं कि हमारा चेहरा ऐसा हो, बिल्कुल साफ, चिको लाइट, चिकना चिकना एकदम, पता ही न चले। दाढ़ी खूब शान से मुड़वाते हैं, सोचते हैं कि लिबास भी कुछ ऐसा हो कि पता न चले कि ये मुसलमान है। कुछ तो धागा वागा भी बांधे रहते हैं पीला पीला, ताकि पता ना चले, लगे कि हाँ उन्हीं में से हैं। ये एहसास कमतरी है। बेशक मुसलमान हो तो मुसलमान बन जाओ, अपनी तहजीब और अपनी सकाफत को इख्तियार करो, बेशक इसी में कामयाबी है। अपनी तहजीब और अपनी सकाफत पे मर मिटना, यही मोमिन की अलामत और पहचान।
आज तो हमारा लिबास ऐसा होता है, मर्द का लिबास औरत के लिबास के जैसा है, औरत का लिबास मर्द के लिबास के जैसा है। आज हमारे अहबाब और दोस्त पार्टियां करते हैं तो ऐसी पार्टियां करते हैं जिसमें हरामकारियों का भी इर्तिकाब होता है। शराब के दौर खूब मजे से उड़ाए जा रहे हैं। आज नौजवानों का हाल ये है, जगह जगह ढाबे खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। मुसलमान मुबारकपुर के नौजवान और मुसलमान अल्लाह का शुक्र है कि इन चीजों से हमेशा महफूज रहे, लेकिन आज गैरों की देखा देखी हमें दूसरों की तहजीब पे फख्र होने लगा, दूसरों की सकाफत पे फख्र होने लगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो छोटे बन जाएंगे। ऐसा से कमतरी का शिकार हो गया मुसलमान, जबकि शराब ऐसी चीज है जो दुनिया भी बर्बाद करती है, आखिरत भी बर्बाद करती है। इसीलिए इस्लाम अपने मानने वाले को शराब से दूर रहने का बड़ी सख्ती के साथ हुक्म देता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लामु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। मुसलमानों याद रखना, शराब, जुआ, सनम और कुरान अंदाजी के तीर जिनसे तुम अपनी किस्मत पता लगाने की कोशिश करते हो, याद रखना ये सब गुनाह के काम हैं, बुरे काम हैं, शैतान के आमाल में से हैं। इनसे बचो ताकि तुम फलाह और कामयाबी से हमकिनार हो सको। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों पर एक दौर वो आएगा जिस दौर में लोग एलानिया खुले आम शराब के जाम उड़ाएंगे, शराब पी रहे होंगे, उनके सरों पर गाने बजाए जा रहे होंगे, शराब भी पी रहे होंगे, गाने बाजे भी बजाए जा रहे होंगे और उनके सामने गाने गाए जा रहे होंगे, औरतें रक्स कर रही होंगी, लड़कियां गाने वालियां रक्स कर रही होंगी। एक दौर ऐसा आएगा और उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल होगा। ऐसा करने वाले कुछ तो ऐसे बदनसीब होंगे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत सुअर और कुत्ते की शक्ल में तब्दील कर देगा। शराब कितनी तबाह कुन है, आओ एक वाक़े से अंदाजा लगाओ। सन 2007 की बात है, 7 रमजानुल मुबारक की बात है। पाकिस्तान की एक रेलवे कॉलोनी में रमजान का महीना चल रहा है। रात में इशा और तरावीह पढ़ने के लिए मुसलमान मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत और रियाजत की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान जिनकी तादाद 40 थी, उन लोगों ने रमजान के दिन में रात में पार्टी मनाने का प्रोग्राम बनाया। ये 40 नौजवान उस वक्त जब अल्लाह के बंदे मस्जिदों की तरफ जा रहे थे ताकि नमाज इशा पढ़ें, तरावीह पढ़ें, उस वक्त ये 40 नौजवान एक जगह जमा होते हैं, पार्टी मुनक्किद होती है, शराब भी इकट्ठा की जाती है। सब शराब के जाम उड़ा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और रेलवे कॉलोनी में इन्होंने वो उधम बर्पा कर दिया कि खुदा की पनाह, किसी की भी परवाह नहीं, ना नमाज पढ़ने वालों की परवाह है, ना अल्लाह का खौफ है, ना रसूल का शर्म है। शराब पी रहे हैं, जाम के जाम उड़ा रहे हैं। अब देखो इनका अंजाम क्या होता है। ये शराब के जाम उड़ा रहे हैं और नशे में थिरक रहे हैं। अचानक नशे में थिरकते हुए कुछ नौजवानों के कदम लड़खड़ाते हैं और वो फर्श पे गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं। उनके बाकी दोस्त सोचते हैं शायद नशा चढ़ गया है, इसलिए नशे की ताब न ला करके पैर लड़खड़ा गए हैं और जमीन पे फर्श पे गिर गए हैं। वो जोरदार कहकहा लगाते हैं कि शराब
तो बड़ी अच्छी है, जिसका नशा हमारे ऊपर चढ़ रहा है, वो जो 2-4 जमीन पर गिरे थे फिर वो दोबारा उठते नहीं हैं, बाकी हैं जो शराब के जाम उड़ाते जा रहे हैं और नशे में नाचते हैं, कूदते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन पे नशा सवार होता है, एक एक करके वो नौजवान जमीन पर, फर्श पर गिरने लगते हैं और तड़पने लगते हैं और तड़प करके साकित हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। बड़ी तादाद 27 नौजवानों की तादाद फर्श पे गिर जाती है। अब जो बाकी मांदा बचे थे उन्हें हैरानी होने लगती है, हमारे ये साथी कैसे नशे में डूबे हैं, जमीन पे गिरते हैं तो तड़पने लगते हैं और तड़प करके साकित हो जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है, वो घबरा जाते हैं और वो बैठ करके अपने साथियों को देखते हैं जो जमीन पर साकित पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही है, वो घबरा जाते हैं। यके बाद दीगरे सारे दोस्त जमीन पे गिरने लगते हैं। एक दोस्त जिसे कुछ होश था फोन लगाता है, पुलिस का नंबर डायल करता है, पुलिस आती है, एम्बुलेंस के साथ आती है। लेकिन जब पुलिस उस इमारत में पहुंचती है, क्या देखती है कि 27 नौजवान जमीन पर पड़े हुए हैं। जब हाथ लगा करके देखा जाता है, चेक किया जाता है, किसी एक के जिस्म में भी जान नहीं है। जो बाकी बचे हुए हैं फर्श पर पड़े तड़प रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस में डाला जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है। 27 तो उसी इमारत में हलाक हो गए थे, जो बचे थे उनमें से भी बड़ी तादाद अस्पताल में जा करके दम तोड़ देती है। 36 नौजवान शराब पी करके अपनी मौत को दावत देते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। सिर्फ 4 साथी ऐसे बचते हैं जिन्हें जिंदगी मिलती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये शराब तबाहकारी, जिसे अपनी दुनिया बर्बाद करनी हो, जिसे अपनी आखिरत बर्बाद करनी है, वो इसकी आदत लगाए। कुछ कहते हैं कि आदत लग गई है छूटती नहीं, कुछ कहते हैं कि आदत लग गई है छूटती नहीं। सुनो, जिस दिन अल्लाह का सच्चा खौफ सीने में पैदा हो जाएगा और जिस दिन हकीकी एहसास पैदा हो जाएगा, जिस दिन अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, अल्लाह से शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी, उस दिन सब छूट जाएगा। एहसास करने की जरूरत है, अल्लाह से वादा करने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में एक मर्तबा मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। एक शराबी सामने से आ रहा था, उस शराबी के हाथ में बोतल थी। उसने देखा कि फारूक आजम आ रहे हैं और बड़े जाहो जलाल वाले अमीर हैं, मुझे देख लिया तो सख्त सजा देंगे। फारूक आजम को सामने से आता हुआ देखा तो अपनी बोतल छुपा लेता है, अपने कपड़े के अंदर छुपा लेता है। फारूक आजम की नजर पड़ जाती है, जरूर कुछ छुपा रहा है। फारूक आजम उसके करीब पहुंचते हैं और कहते हैं, ओ नौजवान, बता तू अपने कपड़े के अंदर क्या छुपा रहा है, मुझे बता तू अपने कपड़े के अंदर क्या छुपा रहा है। वो घबरा जाता है, डर जाता है, सोचता है आज फारूक आजम के सामने रुसवाई और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, सजा से 2-4 होना पड़ेगा। घबरा जाता है, डर जाता है और उस वक्त अपने रब की तरफ लौ लगाता है। उस वक्त वो अपने रब की तरफ लौ लगाता है और पूरे सच्चे मन से दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे मौला, फारूक आजम के सामने शर्मिंदगी और रुसवाई से बचा ले। मौला, मैं अमीरुल मोमिनीन के सामने रुसवा नहीं होना चाहता, शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरा रब तू ही मेरा मददगार है, मेरी मदद फरमा, मुझे फारूक आजम के सामने रुसवा होने से बचा ले। परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूँ, कसम है तेरे जाहो जलाल की, मौला, अगर तूने फारूक आजम के सामने रुसवा होने से बचा लिया, आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना अहद करता है रब्बे करीम की बारगाह में। उधर फारूक आजम डांट करके पूछते हैं, ओ नौजवान, बता तूने अपने कपड़े के अंदर क्या छुपा रखा है, जरा मुझे बता क्या छुपा रखा है। कहता है फारूक आजम, ये तो सिरके की बोतल है, इस बोतल के अंदर सिरका है। फारूक आजम कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे दिखा, बोतल मेरे हाथ में दे, मैं खुद देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ।
उस नौजवान के हाथों से बोतल छीन लेते हैं, खोल करके देखते हैं तो वाकई शराब नहीं है, सिरका है। सूंघ करके देखते हैं, अल्लाह की कसम रब्बे जुल जलाल ने अपने उस बंदे की नियत में सच्चाई देखी थी, शराब को सिरके में तब्दील कर दिया था। फारूक आजम ने देखा था वाकई वो शराब नहीं है, सिरका है। फारूक आजम वो बाटल उसके हवाले करते हैं, वो वहां से चला जाता है। जब वो खुदा की ये कुदरत देखता है, अल्लाह की कसम उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। वो शराब को हाथ लगाना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करता है। शराब हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। मैं अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहूंगा, ऐसा से कमतरी के शिकार न हो। आप जिस मजहब के मानने वाले हैं वो बड़ा अजीम मजहब है। वो जो तौर तरीके सिखाता है, जो आदाब सिखाता है, वो आदाब इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवारते हैं। उसकी तालीमात, उसकी सकाफत, उसकी तहजीब बेमिसाल तहजीब है। इस्लामी तहजीब तो वो है कि गैर भी हमारी तहजीब पर फख्र करते हैं। क्या तुमने देखा नहीं, इस्लामी नाम वो नाम है जिन्हें दुनिया इख्तियार करते हुए फख्र महसूस करती है। इस्लामी तौर तरीके वो हैं जिन्हें इख्तियार करते हुए दुनिया फख्र महसूस करती है। आज तुम कैसे एहसास कमतरी के शिकार हो गए हो, याद रखना हमें किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। इस्लाम पढ़ो, इस्लाम की तालीमात पढ़ो, उलमा के बयानात सुनो। अल्लाह की कसम जब इस्लाम को पढ़ लोगे तो फिर कभी किसी से मुतासिर और मरूब नहीं होगे। तुम्हें दावत है, तुम्हें पैगाम है, आओ अपने दीन का मुताला करो, अपने मजहब को पढ़ो, अपनी तहजीब को देखो, अपनी सकाफत को देखो। जिस दिन तुमने इस्लाम को पढ़ लिया है, हुजूर का किरदार अपना लिया है, हुजूर से मोहब्बत की है, फिर अल्लाह की कसम तुम कभी किसी से मुतासिर और मरूब नहीं होगे। और जिस दिन तुम मरूब होना छोड़ दोगे, जिस दिन किसी से मुतासिर होना छोड़ दोगे, वही दिन तुम्हारी कामयाबी का पहला जीना होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमें इस्लाम को पढ़ने, सीखने, जानने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम की सकाफत और तहजीब को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। नेकियों पर अमल करने, गुनाहों से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।